नमस्कार साथियों साथियों शिक्षकों को, रसोइयों को और शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री की तरफ से कैशलेस इलाज मिलेगा, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, कौन कौन सा इलाज किया जाएगा और क्या इसमें जो जांचें होंगी वो सारी की सारी फ्री होंगी। साथियों इसका मैंने एक वीडियो पूरा बना दिया है, किस तरीके से आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य इसमें ऐड होंगे और क्या क्या आपको बीमारियों में मिलेगा। सारा का सारा एक ओर से देखा जाए तो सारा ट्रीटमेंट आपका है इसमें, चाहे कैंसर हो चाहे कुछ भी दिक्कत हो सभी का ट्रीटमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका अप्लाई कैसे किया जाएगा, आवेदन कैसे करना है और कब तक करना है। देखिएगा यहाँ पर 30 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट एंडिंग डेट है 30 जून। अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा जब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी इसका कोई लेटर ना जारी कर दें। फिलहाल इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा और पहले देख लीजिएगा, कोई भर रहा हो तो तभी आप भरिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। काफ़ी लोग आजकल लिंक भी ज़्यादा चलने लगेंगे, तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए। तो इसलिए फालतू के लिंक पर मत जाइएगा। कोई लिंक अगर शेयर मार दे तो आप उसको क्लिक मार दो, तो हो सकता है आपके बैंक से पैसे ही साफ हो जाए। तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, आप कौन कौन सी बीमारियां इसमें ऐड होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में, मेरा एक वीडियो मैं बना चुका हूं, कमेंट सेक्शन में जाके मैंने लिंक दे दिया है। आप उस वीडियो में जाइएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें आएंगी और कौन कौन से ऑपरेशन इसमें आएंगे। और आपको थोड़ा बहुत अगर एक दो दिन का बेड रेस्ट होता है या छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, क्या वो भी इसमें आएगी या नहीं आएगी, तो उसका मैंने एक वीडियो बना दिया। कमेंट सेक्शन में जाके वो लिंक देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। बाकायदा मोनिका रानी जी हैं दोस्तों, महान निदेशक हैं, उन्होंने आदेश जारी कर दिया और उन्होंने एक प्रारूप भी बना के दे दिया है कि अगर खुद से कोई भरना चाहे तो ऑनलाइन भर सकता है। तो इसलिए जो जानकार है वही ऑनलाइन भरे, वरना जल्दबाजी ना करें। देखिएगा साथियों, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में 5 जून 2026 का लेटर है, लेटेस्ट लेटर है साथियों। और यहाँ पर इन्होंने बताया किस तरीके से आपको भरना है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना पंजीकरण एवं कार्य निर्माण प्रक्रिया किस तरीके से होगी। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो योजना है वो साचीज के माध्यम से होगी। साचीज के कुल यूपी में 6,500 हॉस्पिटल हैं, उनमें ही साथियों इसका आपको लाभ मिलेगा, उन्हीं में आपका ट्रीटमेंट होगा। आपको चाहे कोई भी दिक्कत हो, सारे का सारा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। बेड रेस्ट साथियों शुरुआत में आपको 5 दिन रखा जाएगा हॉस्पिटल में, लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा भी आप रह सकते हो, अगर कोई बड़ा कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई सर्जरी हुई है, तो 15 दिन तक, लास्ट 15 दिन है इसमें साथियों, आप हॉस्पिटल में एडमिट रह सकते हैं। फिलहाल शुरुआत के 5 दिन है और 5 दिन में अगर छुट्टी मिलेगी तो सही, अगर नहीं मिलती तो 15 दिन लास्ट आपके पास रहेंगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट रह सकते हो। चलेगा साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें आपको कैसे क्या भरना है, ऑनलाइन करना। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के बेनिफिशियरी पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, इसमें लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। पहले ध्यान दे लीजिएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और हर स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो इसलिए आधार और पैन कार्ड जिनके लिंक नहीं, वो पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवा लें, उसके बाद इसमें करेंगे। लेकिन जिनके लिंक है चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या आपको करना है, पहले आपका पोर्टल एक डालना है। आप गूगल क्रोम पे जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा cmtcts.upsdc.gov.in। तो यहाँ पर साथियों क्या करना है, cmtcts.upsdc.gov.in पर जाए, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड हेतु आवेदन, अप्लाई फॉर शिक्षक कार्ड, शिक्षक कैशलेस शिक्षा कार्ड टैब पर क्लिक करें, चिकित्सा कार्ड पर क्लिक करें तो ये एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरें। तो यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ A to Z जो जो पूछा जा रहा है उसमें आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेव बटन करना, उसके बाद नेक्स्ट करना है, अपने आप नेक्स्ट आएगा। ठीक है, इसके पश्चात भरे हुए
विवरण का प्रीव्यू प्रदर्शित होगा। तो आपने जो भरा है उसमें एक प्रीव्यू होता है, यानी नेक्स्ट और प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में जाइएगा तो उसमें एक परफॉर्मा पूरा लिखा आ जाएगा, देखो आपने ये भरा है, ये अगर कुछ मिस्टेक है तो आप देख लीजिए, सही कर लीजिए दोबारा, अगर नहीं है तो आप उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। उसके बाद साथियों सबसे बड़ी बात है कि जब ये आप भर लोगे उसके बाद आपका कौन कौन आश्रित है वो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी आश्रित सदस्य हैं वो जोड़े जाएंगे। ठीक है। उसमें विकल्प होगा, इसमें आप मम्मी पापा भाई बहन है ना, बच्चे बीवी सभी का नाम जोड़ सकते हो। तो इसमें आश्रित यानी ऐड डिपेंडेंट्स वाला एक ऑप्शन आएगा, ऐड डिपेंडेंट्स, उसमें आपको जाना है और क्लिक करना है। ठीक है। सभी के आश्रित सदस्यों को जोड़ दीजिए, जो भी जानकारी भर दीजिए, भाई नाम आधार कार्ड ये सब चीज़ होगी, जो जो होगी वो भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों उसको आप नीचे कीजिए, स्क्रॉल कीजिएगा, उसमें फिर यस ऑप्शन आएगा, क्या ये सारी जानकारी सही है, यस। तो ड्रॉप डाउन कीजिएगा, यस आएगा। और उसके बाद साथियों जैसे यस आप कर दोगे तो फिर नेक्स्ट क्लिक आएगा, वो सेव, आपकी पूरी जो सूचना आपने दी है वो सेव हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आश्रित सदस्य का विवरण पत्र बनने के बाद एक प्रपत्र खुलेगा, एक नया फॉर्मेट स्टार्ट होगा, एक नया टैब शुरू हो जाएगा, जिसमें साथियों आवश्यक विवरण भरकर एंड डिपेंडेंट्स बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो भी पूछ रहा है वो आपको पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद एंड डिपेंडेंट्स वाले बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आश्रित सदस्य कर्मचारी के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप उसमें जुड़े जाएंगे, आपके परिवार वाले हैं वो सब जुड़े जाएंगे। ठीक है। उसके बाद साथियों अगर आपको जैसे पहले एक आप जोड़ोगे तो एक को आपको ऐड करना है। ठीक है। एंड डिपेंडेंट होने के बाद सेव कर देना। और फिर दूसरा आपको सदस्य जोड़ना, तो फिर से आपको प्रोसीजर वही करना पड़ेगा, उसी एंड डिपेंडेंट में जाके फिर से एक और जोड़ लीजिएगा, फिर से तीसरा जोड़ेगा, फिर से चौथा जोड़ेगा, ऐसे जितने चाहे आप मेंबर उसमें जोड़ सकते हैं जो आपके खून के रिश्ते के हों। ठीक है। ये नहीं कि चाचा नाना मामा उनको जोड़ लें, उसमें ऐसा नहीं जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद एक से अधिक सदस्य आश्रित सदस्य जोड़ने हेतु यही प्रक्रिया पुनः अपनाएं। जोड़े गए सभी आश्रित सदस्यों का विवरण तालिका के रूप में प्रदर्शित होगा। सभी विवरणों का सत्यापन करने के उपरांत सबमिट बटन क्लिक करें, तो एक टेबल आ जाएगी कि आपने इतने लोग जोड़े हैं, ये सबको सही है, तो एक सेव बटन आएगा, आपको सेव करना है तो सेव हो जाएगा। उसके बाद कर्मचारी और उनके सभी आश्रितों का पूर्ण विवरण अंतिम अवलोकन हेतु प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, सत्यापन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, सबको सही है तो आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसमें बटन आएगा और आगे प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी। तो आवेदन सबमिट होने के पश्चात सबसे बड़ी बात है कि सबमिट वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा, जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो आवेदन पश्चात कर्मचारी का आवेदन स्वयं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी बीओ को सत्यापन या आवेदन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। आप खुद से भरोगे या जैसे ही भरोगे तो वो बीओ साहब के पास जाएगा, आपके खंड शिक्षा अधिकारी उनके पास जाएगा, वो आप देखेंगे हाँ भैया ये सही है या नहीं सही है। आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने तथा बीओ को प्रेषित किए जाने की सूचना कर्मचारी को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। जैसे आपने आवेदन किया तो वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और बीओ के पास पहुंच जाएगा, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ साहब बीओ के पास पहुंच गया है, अब बीओ साहब इसको अप्रूव करेंगे। और बीओ साहब भी अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आपके पास एक और मैसेज आ जाएगा कि हाँ बीओ साहब ने इसको अप्रूव कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। और फिलहाल साथियों नहीं करते हैं, अगर वो कुछ उसमें संशोधन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या कुछ ऐसा रिकमेंडेड मारते कि ये सही जानकारी नहीं है, तो हो सकता है उसका भी आपके पास मैसेज आ जाए कि फिर से आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। यही उसी को आप एडिट कीजिएगा जो आपने फॉर्म भरा है, जिससे कोई गलत जानकारी उसको सही कीजिएगा दोबारा से। ठीक है साथियों। बीओ द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात आवेदन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीए से अंतिम अनुमोदन हेतु अग्रसर कर दिया जाएगा। तो बीओ साहब भेजेंगे बीएसए साहब के पास। कर्मचारी को निम्न चरणों पर एसएमएस प्राप्त होगा। अब देखिएगा कौन कौन से एसएमएस आपको आएंगे। पहला है आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एसएमएस आएगा। आवेदन आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशन, आप इसमें सदस्य बन गए हैं। उसके बाद आएगा बीओ द्वारा जब भेजा जाएगा बीएसए साहब को, तो उसका भी मैसेज आएगा कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए साहब को भेज दिया है। और बीएसएस साहब द्वारा जो यहाँ पर वो भेजा जाएगा, लखनऊ भेजा जाएगा, उसमें जैसे बीएसएस साहब अप्रूव मारेंगे वैसे ही साथियों आपके पास मैसेज आ जाएगा कि बीएसएस साहब ने भी इसको भेज दिया है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है फैमिली आईडी प्राप्ति एवं कार्ड हेतु आवेदन। अब कैसे होगा? बीएसए द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात कर्मचारी को एसएमएस के माध्यम से फैमिली आईडी भेजी जाएगी तथा कार्ड हेतु आवेदन करने के निर्देश होंगे। इसके पश्चात कर्मचारी को एनएचए बेनिफिशियरी पोर्टल यानी
beneficiary.nhs.gov पर जाना होगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर से माध्यम से लॉगिन करें, जो आपने डाला वो करना पड़ेगा। इसमें साथियों फैमिली आईडी भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से साथियों फैमिली आईडी जनरेट होगी, तो आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद सफलता आपको पंजीकृत एक मोबाइल नंबर रखिएगा जो हमेशा चालू रहे। ऐसा ना हो कि मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, वो नहीं, जो आपका विभाग आपने दे रखा है मोबाइल नंबर उसी से भरिएगा। और सफल लॉगिंग के पश्चात क्या होगा, स्कीम नेम में PMGAY का चयन करें। जब आपका सब कुछ सही हो जाएगा फिर आपको लॉगिन करना है। फिर से साथियों ऑप्शन आएंगे, तो स्कीम नेम आएगा, तो इसमें PMGAY का चयन करें, संविधान सब स्कीम का चयन करें, राज्य स्टेट का चयन करें, जनपद का चयन करें, SMS द्वारा प्राप्त फैमिली आईडी दर्ज करें और कैप्चा भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर आपको लॉगिन होना है तो लॉगिन के लिए ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। स्कीम नाम हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, उसके बाद संविधान सब स्कीम आएगा, यही वाला आ जाएगा आपका जो है कार्ड। उसका राज्य स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, जनपद जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चयन कीजिएगा। और SMS द्वारा प्राप्त जो फैमिली आईडी आपको मैसेज द्वारा मिली है, यही बनेगी एक फैमिली आईडी, इसको आपको डालना है और कैप्चा आपको भरना है और सबमिट करना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर eKYC भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड और eKYC से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर साथियों प्रत्येक सदस्य के नाम के सामने DO eKYC का बटन क्लिक करें, पोर्टल पर दिए गए निर्देश के अनुसार आधारित eKYC पूर्ण करें, निर्देशन लाइव फोटो कैप्चर करें। आधार eKYC सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सदस्य की स्थिति डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड बटन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड डाउनलोड करें। तो यहाँ पर साथियों आप जैसे ही इसमें वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपका फोटो लेके होगा, eKYC होगी, आप ये जान लीजिए। eKYC कैसे होगी, फोटो लेके जो आप लोग मेंबर जोड़े हैं सभी का फोटो लिया जाएगा और इसके साथ ही उनका आधार कार्ड लिया जाएगा, जो आधार कार्ड जो मांग रहे हैं या जो भी पैन कार्ड हो वो लिया जाएगा और देखा जाएगा कहीं इनको कोई और योजना में लाभ तो नहीं है। तो साथियों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपके माता पिता का पहले से आयुष्मान कार्ड चल रहा है तो ये योजना लाभ उनको नहीं मिल सकती। साफ साफ कहा गया है कि जिनका आयुष्मान कार्ड चल रहा हो या कोई और योजना चल रही हो जो सरकारी हो, उसमें इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी कोई योजना नहीं है, ना ही कोई कार्ड चल रहा है। तो साथियों यहाँ पर डाउनलोड बटन कीजिएगा, आपका ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों यही सारे की सारी जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी। और फिलहाल साथी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें आएंगी, कौन कौन से रोग आएंगे इसमें, इसका मैंने वीडियो बना दिया, कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो।